Good morning. This is Gurvinder Singh Bedi, and today we are going to start a new episode with a new entrepreneur. I would say a new woman entrepreneur, and she is a motivational writer, content writer, and book author as well. तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं. उनका नाम है जस मक्कड़ जी और उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की इस कंटेंट राइटिंग में. वेलकम टू द शो. Thank you for inviting me to this talk show. And I'm Jess Makkar from Jalandhar. बुक राइटिंग और कंटेंट राइटिंग की स्टार्टिंग मैंने करी थी फ्रॉम 9th क्लास. एंड तब ये स्कूल, जब हम स्कूल में ऐसे राइटिंग वगैरह करते हैं तो मैंने अपने स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया था. तो उस कंपटीशन में हमने प्राइज़ विन किया था, फर्स्ट प्राइज़ था. तो ऐसे का टॉपिक था कोल, पेट्रोलियम और कोल. तो उस नेचुरल रिसोर्सेज पे मैंने एक ऐसे लिखा था. उस ऐसे में हमने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था. 500 कैश प्राइज़ था. उस कैश प्राइज़ के बाद मेरे को मोटिवेशन मिली थी कि हाँ, मेरे टीचर्स ने कहा था कि हाँ, ये राइटिंग में आगे जा सकती है. लेकिन उसके बाद जब 10th क्लास में एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें 52 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करा था. तो वो था, जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो था हिंदू फैमिली के रिलेटेड. तो उसमें हिंदू फैमिलीज़ की हिस्ट्री पढ़नी थी, उस पर हमने कंपटीशन करना था. उसमें भी मैं फर्स्ट आई थी, हमारा स्कूल फर्स्ट आया था और स्कूल की तरफ से मैं पार्टिसिपेंट थी. तो उसमें भी हम फर्स्ट आए थे. उसके बाद मेरे टीचर्स को लगा कि यहाँ ये राइटिंग में जा सकती है, रीडिंग और राइटिंग के फील्ड में इसका स्कोप बहुत अच्छा है. उन्होंने मेरे को उस फील्ड में गाइड करना स्टार्ट किया कि हाँ, तो इस फील्ड में आगे जा. उन्होंने मेरी ग्रामर वगैरह, वोकैब वगैरह पे ध्यान देना स्टार्ट किया. मेरे मैम ने मेरे को बोलना कि एक्स्ट्रा 2-3 वर्ड्स तो डेली के सीख लिया कर मुझसे और आपके आगे जाके काम आएंगे. तो वही मैम की सपोर्ट मिली तो मैं आगे. इसके बाद मैंने 10th तक उस स्कूल से स्कूलिंग की. उसके बाद मैंने +1 +2 में स्कूल चेंज कर लिया था. स्टार्टिंग मेरे स्कूलिंग से हुई थी. बहुत ही बढ़िया. तो आपने बताया कि यू हैव गॉट ए प्राइज ऑफ 500 रुपीज़. तो वो शुरुआत जो आपने की, तो उसको कैरियर कैसे, आपने कब सोचा कि मैं इसको अभी कैरियर बना सकती हूँ, कैसे मैं एक छोटी सी चीज़ से लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती हूँ, तो वो कैसे, वो शुरुआत कैसे हुई, कि कैसे आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया अपना? ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है या फ्यूचर बनाना है. मैं तो तब +1 में आई थी जब स्कूल चेंज करके. तो +1 में नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो गया था. जैसे एक पंजाबी फैमिलीज़ में माइंड सेट हुआ है, जिसने बीटेक करी है वही सक्सेसफुल है और जिसने आर्ट्स करी है तो वो तो सक्सेसफुल इतना हो नहीं सकता. तो मेरे स्कूल में +1 +2 में सिर्फ आर्ट्स थी. तो मेरे को नॉन मेडिकल में जाने के लिए अपना स्कूल चेंज करना पड़ा. स्कूल चेंज करने से बजट वगैरह में काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी. लाइक जो रेगुलर चल रही थी 10th क्लास में और जो फाइनेंशियल बजट आगे जाके +1 +2 में हुआ, वो थोड़ा सा हो गया, चेंज हो गया, इम्बैलेंस हो गया. तो मेरे को था थोड़ी सी मेरी सपोर्ट हो जाए, अपनी पॉकेट मनी मैं खुद निकाल लूँ. इस वजह से मैंने एज ए पॉकेट मनी के मोटिव से मैंने स्टार्ट की थी. एक मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट आया था. मिस्टर अमित हैं जलंधर से, उन्होंने मेरे को एक ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट दिया था. 60 रुपीज़ में 1000 वर्ड्स को ट्रांसलेट करना. तो मैंने वो फर्स्ट प्रोजेक्ट वहाँ से लिया था. मेरे को 60 रुपीज़, मेरे लिए वो 60 बहुत ज़्यादा थे. मेरे को वो 60 मिल गए. फ़ोन मेरे पास था नहीं, पर उस टाइम नेट पैक आता था 9 रुपीज़ का, डोकोमो का. तो मैं वो 60 रुपीज़ लेके पूरे घर में सबको दिखाती फिरूँ, मेरे को 60 रुपीज़ मिले, 60 मिले, अब मैं नेट डलवाऊँगी. तो पापा पूछते नेट किस में डलवाएगी, फ़ोन है तेरे पास? तो मैंने कहा चलो फ़ोन तो नहीं है, मैं आपके फ़ोन में डलवाऊँगी. तो फिर पापा कहते चल मैं नेट डलवा दूँगा, तो ये 60 बचा के रख. और ये 60 रुपीज़ आज मेरे को इतने ईयर्स हो गया, वो 60 अभी तक मेरे पास पड़े हैं. उसके बाद जितने आ रहे हैं वो तो चलो मैं घर पे देती हूँ. वो 60 रुपीज़ तो मैंने अभी तक रखे हुए हैं, वो मेरी फर्स्ट सैलरी है. तो ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट की आपने शुरुआत की थी, उनसे आपने प्रोजेक्ट लिया था, तो ये कब की बात है, यानी कि किस टाइम आपने पढ़ते आप कह रहे 9th क्लास से जैसे शुरुआत की थी, तो 9th ये स्टार्टिंग में ही हो गया था ये प्रोजेक्ट फर्स्ट? नहीं, ये प्रोजेक्ट आया था +1 क्लास में, जब मैं नॉन मेडिकल में गई थी. मतलब स्कूल चेंज करके मैंने थोड़ा सा पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी के लिए अर्न करने के लिए जब सोचा था, तब मैं गई थी यहाँ पे. हाँ जी. और तब जाके मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग की. और तब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था 60 रुपीज़ में, मैंने 1000 वर्ड्स किए थे. वो 60 रुपीज़ है मेरे पास अभी भी. लेकिन वो स्टार्टिंग जो मेरा पेड प्रोजेक्ट है, उससे पहले अगर मैंने जो 500 रुपीज़ मिले हैं वो मेरे को मिले थे, वो प्राइस था मेरा, वो मेरी अर्निंग नहीं थी. अर्निंग मेरी जो फर्स्ट सैलरी है वो ये 60 रुपीज़ है. बहुत बढ़िया. तो फैमिली की कैसे आपको सपोर्ट रही कि आपने शुरुआत करनी है ये करियर को लेकर, कंटेंट राइटिंग करनी है, तो फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? जब मैंने +1 में स्टार्टिंग की, वो तो मैंने घर से की. तब तो उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी कि यहाँ भी घर पे बैठे कर रही है, ये इसने कौन सा इन्वेस्टमेंट करी है. तो वो सही भी था. मैंने कौन सा इन्वेस्टमेंट की थी, ऐसे मोबाइल पे टाइपिंग करते करते ट्रांसलेशन हो गई.
उसके बाद जब सोसाइटी सपोर्ट की बात आई तो हम लोग जैसे फार्मा क्लास से हैं, तो फार्मा क्लास में ऐसे होता है कि जो गर्ल है एजुकेटेड होनी चाहिए। उसके बाद जॉब वगैरह पे इतना तो कोई फोकस करता नहीं है कि जॉब भी करे और सक्सेसफुल भी हो। हमें एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं कि ये पढ़ ले। उसके बाद जब सोसाइटी की बात आई तो सोसाइटी में यही होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा जॉइंट, पूरी कॉलोनी अपनी है कि ग्रैंडफादर के आगे ब्रदर्स, उनकी फैमिलीज, हम सारे एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो वहाँ पे निकलते मेरे को थोड़ी दिक्कत होती थी। सबने मैंने यहाँ तक जाना, सब पूछ लेना कि अच्छा बेटे आजकल क्या कर रहे हो, जॉब क्यों करनी है, क्या नीड है, पढ़ लो बहुत है। तो तब जाके मैंने फिर मेरे फादर से, जो मेरे पेरेंट्स हैं और फादर है जो मेरे फादर साहब हैं, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो मेरे को पूछते थे अच्छा तुम क्या करना चाहते हो, तेरा क्या ड्रीम है लाइफ में। तो मैं ये बोलती थी कि मेरे को जो खुद मेरा जो पर्सनल है, मेरे को अभी अर्न करना है, स्टैंड होना है। मेरे को अभी ऐसे घर पे बैठ के फ्री बैठ के पढ़ना नहीं है कि कॉलेज गए घर पे आके फ्री बैठ के टीवी देख लिया। मेरे को ये नहीं करना, मेरे को अर्न वगैरह करना है। तो कहते चलो कर लो, लेकिन अभी तक शो मत करना जब तक सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज पता नहीं है तू बिल्कुल नए फील्ड में जा रही है, पता नहीं सक्सेसफुल होगी या नहीं। ऐसे कोई मजाक ना बन जाए तेरा, फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अभी जो बैकग्राउंड पे रह के कर ले, फेस किसी को मत शो करना, जो तुझे करना है वो बैकग्राउंड पे रह के कर। तो मैंने इतने ईयर्स जो बैकग्राउंड में की है, मोटिवेशनल राइटिंग करी है या जो भी बुक भी लिख ली मैंने, उसके बाद स्टोरी टेलिंग भी करी है, वो सारी मैंने बैकग्राउंड में की है। मेरा फेस किसी ने नहीं देखा था, मुझे सबने देखा इन नवंबर 2020। अब जाके मेरे को लोगों ने देखा है जब मेरी बुक लॉन्च हो गई, उसके बाद मैंने बोला कि हाँ मैं एक्चुअल में ये काम कर रही हूँ। और अब तो रिलेटिव सोसाइटी सबको पता है, तो वो आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि अच्छा ठीक है आपकी बेटी ने इतना कर लिया। तो पापा बोलते हैं, इसीलिए मैं तेरे को बोलता था कि तू छिपके कर, अगर कुछ गलत हो जाता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। लेकिन अब मुझको हो रहा है कि चल जो डिसीज़न था वो बिल्कुल ठीक था। बहुत ही आपने एक बड़ी बात कह दी कि मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया तो मैं एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो रियल व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, तो आपकी आई एम आल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो आपके जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनको आपकी जो रियल स्टोरी है, जो हमारी टैगलाइन भी है शो की, द रियल स्टोरी विल बिकम द रियल इंस्पिरेशन। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये रियल स्टोरी है ना, बहुत सारे लोगों की रियल इंस्पिरेशन बन पाएगी। तो थोड़ा सा ये हमें बताइए कि जो घर में बैठे हुए हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली वुमेन्स, तो वो कैसे एज एन वुमेन एंटरप्रेन्योर घर में बैठकर कंटेंट राइटिंग को एज ए कैरियर लेकर कैसे शुरुआत कर सकते हैं वो? ओके, मैं ओनली कंटेंट राइटिंग तो नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग करी थी ऐसे राइटिंग से। ऐसे राइटिंग से स्टार्ट की, उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन में गई, उसके बाद मैं कंटेंट राइटिंग में, देन मैंने आइस ट्रेनर की जॉब भी करी 1 मंथ के लिए। उसके बाद मैंने स्टोरी टेलिंग भी करी, पब्लिक इसका मोटिवेशनल राइटिंग भी करी। तो ये ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग, अगर कोई कंटेंट राइटिंग में सक्सेसफुल हो रहा है तो कंटेंट राइटिंग ही आप भी करो। आप कंटेंट राइटिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेंट राइटिंग में सक्सेसफुल हो जाए। हर पर्सन में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है। सो हु नोज़ कि आप में कौन सी ब्लेसिंग है। आप उसी ब्लेसिंग को, अपने मेन जो आप में यूनिक पॉइंट गॉड ने दिया है, उसको हाईलाइट करो, उसको बाहर निकालो, उसको इन्हांस करो, जो अपने फील्ड में आगे जाओ। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरे पर्सनली मेरे डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत ख़राब है, और अगर आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप उसको इन्हांस करिए। ज़रूरी नहीं कि कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छा जा रहा है तो मैं राइटिंग करूँगा और डिज़ाइनिंग छोड़ी हुई है, ना कंटेंट राइटिंग हो पा रही है और डिज़ाइनिंग को टाइम नहीं दिया, ना उसमें फ्यूचर बना ना उसमें बना। तो अपने जो आप में यूनिक पॉइंट है उसको पहचानो और उस पर वर्क करो, तो उसमें सक्सेसफुल। बहुत ही बढ़िया आप बात कह रहे हो। इतनी छोटी उम्र में ये बातें करना इजी नहीं है, और जो इस मुकाम तक पहुंच गया है उसको ये समझा पाना बहुत इजी लग रहा है कि अभी जो आप कर सकते हो, उन्होंने जो किया, व्हाट शी सेड, कि आप में जो पैशन है उस पैशन को पहचानिए और देखिए कि आप उस पैशन को कैसे आगे लेकर जा सकते हो, फिर उस पर ऊपर काम कीजिए। तो व्हाट शी हैज़ डन इज़ रियली वंडरफुल। सो आपने अभी थोड़ा सा बताया कि यू हैव रिटन अ बुक एज वेल। तो आपने वो बुक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप बुक में आपने क्या हाईलाइट किया, या बुक को कैसे आपके दिमाग में ये आया कि मैंने बुक भी लिखनी है? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से टेक्निकल राइटिंग कर रही थी। लोगों के माइंड में एक मेरी माइंडसेट, मेरी इमेज ऐसी बन गई थी कि ये तो सिर्फ टेक्निकल चीज़ें कर सकती है, इसमें फीलिंग्स, इमोशंस या जो पर्सनल लाइफ है उस पर कुछ नहीं लिख सकती। तो इसीलिए मैंने जो कोविड के दिनों में एक बुक सोची कि इसमें सबकी पर्सनल लाइफ कवर हो जाएगी, कि मैं सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं करती,
कि ऐसे सक्सेसफुल हो या ये डिज़ाइनिंग करो या डेवलपमेंट करो, ये चीज़ों को जस्ट मैं हाईलाइट नहीं करी थी। जस्ट जो उनका ये जो वहम था ये तोड़ने के लिए मैंने एक ऐसी बुक लिख दी कि हाँ, फीलिंग्स और पर्सनल लाइफ सबकी होती है। इवन जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन होते हैं उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है। वो ऐसे नहीं है कि अगर वो बिजनेस करें तो वो पत्थर बन चुके हैं, उनकी लाइफ में कुछ फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते। तो ये बुक में मेनली मैंने फीलिंग्स इमोशंस को हाईलाइट किया। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ना ही ये कोई रिलेशनशिप पे है, ये एक बॉन्डिंग है, नेचुरल बॉन्डिंग पे लिखी गई है कि कैसे ज़रूरी नहीं जो लाइफ में हमारे आ रहा है वो सारे फॉरएवर रहेंगे। कई आते हैं, बहुत अच्छे से उनसे यादें बन जाती है, मेमोरीज बन जाती हैं और वो उनसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहता और वो यादें एक टाइम पे वो पर्सन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो स्वीट मेमोरीज होती हैं वो फॉरएवर रहती हैं। वो मैंने बुक में हाईलाइट करी हैं और जिसके मन में वो इमेज थी ना कि ये टेक्निकल पर्सन है, वो ख़त्म हो गई। तो आपने बुक के बारे में एक्सप्लेनेशन की, मुझे भी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि बुक को थोड़ा सा हम देखें और पढ़ें भी। तो मैं चाहता हूँ आपका जो बुक का लिंक है वो भी मुझे आप दे देना। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक डाल दूंगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर देखना चाहते हैं आपकी बुक को तो वो व्यू कर सकते हैं। हाँ जी, तो बुक का नाम क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल। ओके, बुक का नाम है स्ट्रेंज सिली बॉन्डिंग। सिली काट के उसकी जगह पे आएगा सोल। कि कोई भी बॉन्डिंग है वो स्टार्ट होता है सिली, मतलब पागलपंती की हम बातें करते हैं स्टार्टिंग में, क्रेजीनेस सब कुछ होता रहता है। जब बिल्कुल लास्ट में जब एंड होने, मोस्टली ऐसा होता है जब एंडिंग पे होता है वो पॉइंट, वो जाके सोल बॉन्डिंग हो जाती है। तब हमें लगता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे और इससे तो बॉन्डिंग ख़त्म हो नहीं सकती, वो सोल बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, हमें नहीं पता होता गॉड क्या चाहता है, गॉड के क्या प्लान्स है हमारे लिए। अगर वो चाहे वो पर्सन अलग हो भी जाए तो कहीं ना कहीं वो सोल बॉन्डिंग रह जाती है। तो बुक में ये सारी चीज़ें हाईलाइट करी हुई हैं। देखो, आपने इतना कुछ कर लिया इतनी कम उम्र में, तो आपने अभी बुक भी लिख ली, कंटेंट राइटिंग भी कर ली, मोटिवेशनल राइटिंग भी कर ली, तो आपने ये नहीं कभी सोचा कि मैं अब मूवी स्क्रिप्ट भी लिखूं या कोई सिंगर के लिए गाने लिखने शुरू कर दूं? पंजाब में तो बहुत ट्रेंड है सिंगिंग का, तो वो दिमाग में नहीं आया वो हम करें? एक्चुअल में ये जो बुक है वो एक मूवी स्क्रिप्ट ही थी। अच्छा। मैंने इसको एज ए मूवी स्क्रिप्ट ही लिखा था। इसमें डायलॉग्स हैं, सॉन्ग के ब्रेक्स जहाँ पे आने हैं, वो सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन इसकी सिनॉप्सिस मैंने काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ शेयर कर दी थी। मैंने एक इसको लिखा था एमी विर्क के लिए, उसकी मूवी के लिए मैंने लिखी थी स्क्रिप्ट। लेकिन वहाँ तक अप्रोच, आप सुन रहे हो ना वीडियो तो कॉन्टैक्ट हर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो मेरी उस तक अप्रोच नहीं बन पाई, एमए विप तक मेरी बन नहीं पाई। उसके बाद मैंने जो बीच में म्यूचर्स थे, इंटरमीडिएट्स वगैरह थे, उन्होंने सबने सिनॉप्सिस ले ली, सिनॉप्सिस भेज दो हम आगे बात करेंगे। आगे तक बात गई नहीं, 4 मंथ्स हो गए, सिनॉप्सिस काफ़ी जगह शेयर हो रही थी। तो मेरे को डर रहता था कि अब ये मेरा स्टोरी आइडिया अगर शेयर हो गया सब जगह तो फिर ये तो स्टोरी चली जाएगी मेरे नाम से। तो फिर मेरे मम्मा कहते कि उनके पास आइडियाज़ बहुत रहते हैं, वो बहुत बड़े क्रिएटिव हैं। तो वो कहते हैं कि इसको बुक रख ले, एज ए बुक अपने नाम पे पब्लिश कर दे। अगर किसी ने स्क्रिप्ट लेनी भी होगी तो बुक पे तो स्टोरी मूवीज़ बन ही जाती हैं, मूवीज़ पे बुक नहीं लिखी जाती, बुक्स पे मूवी बन जाएंगी। तो ऐसा कर उसको बुक बना दे। तो मैंने उसको बुक बना दिया। अब चाहे जो मर्जी स्क्रिप्ट ले ले, नाम तो मेरा ही चल रहा है। बहुत मुझे लगता है कि आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू एंड टुडे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम हर। आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ इस वीडियो के जरिए। तो अगर कुछ रह गया हो आपकी लाइफ का, या अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनको अगर आप सिंगल शॉर्ट एक मैसेज देना चाहते कि हाउ दे कैन स्टार्ट अ करियर, तो वो आप कुछ बताना चाहे उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी। लाइक हर वुमेन बोलती है कि मैंने जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या मेरे एक्सक्यूजेस थे, मेरे को जॉब की परमिशन नहीं मिली, या टाइम नहीं मिला, या बहुत दूर है। तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अगर आप में स्किल है, क्रिएटिविटी है, तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। इवन आप अपने फ़ोन से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता, आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो ही बहुत है स्टार्टिंग करने के लिए। ये नहीं कि पहले मैं सेटअप पूरा करूँगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा या करूँगी, उसके बाद मेरे को अर्निंग स्टार्ट होएगी। जो है अवेलेबल सोर्सेज वहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद जो इनकम आएगी तब जाके हम अपने सेटअप को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने तो ये सीखा है। बहुत ही बढ़िया। मुझे यानी कि आप ये लगा कर चलो कि ये जो आप बातें कह रहे हो ना, कि इन्होंने जो शुरुआत की फ्रॉम 9th क्लास, और उसके बाद इन्होंने देखा कि व्हाट प्रॉब्लम शी हैज़ फेस्ड, कि उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक सोल्यूशन लेकर आई अपने लिए कि मैं इस प्रॉब्लम में से निकल कर ये वाला कैरियर चूज़ कर सकती हूँ एज ए कंटेंट राइटर। तो आप देखिए आपको रियल लाइफ सिनेरियोज में क्या क्या दिख रहा है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उस अपॉर्चुनिटीज़ में से क्या निकाल सकते हो।
from very small age to this position. This is really a wonderful success story, I think, and I hope your real story will become a real inspiration for a lot of viewers. And thank you very much for coming to the show. Thank you very much, and thank you for viewers for watching this. This is Gurvinder Singh Bedi signing off.